तो वेलकम फ्रेंड्स। इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक की ओर से 44,000 पदों पे वैकेंसीज निकल के आई हुई हैं। ठीक है, 44,228। इसमें से झारखंड राज्य की कितना है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो व्यूअर हैं वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सीरियल नंबर 13 में आपको देखने को मिलेगा झारखंड स्टेट का। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज हिंदी है। टोटल सीट्स 2104 है, जिसमें जनरल कोटा से 895। ठीक है, ओबीसी से 224, एससी से 233, एसटी से 515, एसटी का ज़्यादा है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का है 189 और बाकी सभी इधर शारीरिक रूप से विकलांग कोटा से है। ठीक है, कुल मिला के 2104 सीट्स हैं। बाकी अदर स्टेट्स का है। ठीक है, 44,000 में 2,000 लगभग झारखंड का है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, डेट क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और मैं आपको बताऊंगा कि किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं, क्योंकि मैं 2 बार खुद अप्लाई कर चुका हूँ इस पोस्ट पे। ठीक है, तो मुझे उतना अनुभव है कि आपका पैसा बर्बाद ना जाए। ठीक है, सबसे पहले डेट जान लीजिए। डेट तो फॉर्म भरने का जो डेट है आपका 15 जुलाई से स्टार्ट है और आपका लास्ट डेट है 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं अगर आपका कुछ गलती वगैरह हो जाता है, एरर वगैरह फॉर्म भरते टाइम में, तो आपको सुधार करने का एक अवसर दिया जाएगा और सुधार आप 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सा है। पोस्ट तो पोस्ट आपका 2 प्रकार के है और दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, ये आपका अलाउंसेस एंड एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि आपका जो मानदेय वगैरह या फिर सैलरी वगैरह मिलता है। सबसे पहला पोस्ट है आपका BPM, ब्रांच पोस्ट मैनेजर। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर की जो सैलरी है 12,000 से लेकर के 29,380 रुपया के बीच में है। ठीक है, इसके साथ में कुछ अलाउंसेस रहते हैं, भत्ता वगैरह मिला के आपको 15 मान के चलिए ना, 12-13-14 हज़ार रुपया मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे जो आपका डाक सेवक का पोस्ट है, इसको हम लोग असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सैलरी 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये के बीच में है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, कुछ परसेंटेज मिलता है यहाँ पे। और एनुअली इंक्रीमेंट 3% मिलता है, प्रत्येक साल जितना सैलरी है उसका 3% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तो फॉर्म यहाँ पे कौन कौन भर पाएगा। तो जिनका भी उम्र 18 साल कम से कम है और मैक्सिमम 40 ईयर, वे सभी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबको नहीं करना है। यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे जाते हैं वो मोर देन मतलब कितना, मैक्सिमम 22 साल तक के जाते हैं। 18-19 साल का ही बच्चा यहाँ पे जनरली सिलेक्टेड हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन में बोला गया है कि आप जो है 10वीं पास होने चाहिए सिंपली। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ओनली 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए। बस आपका 10th में मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, अगर मैथ इंग्लिश है, मैथ तो सबका रहता है, इंग्लिश किसी किसी का नहीं रहता है, तो जिनका इंग्लिश नहीं है वो लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। इंग्लिश है तो यहाँ पे फॉर्म भर पाइएगा। ठीक है, वहीं आप जिस स्टेट से भरिएगा, जैसे झारखंड स्टेट से भर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो आपको हिंदी को आना चाहिए। ठीक है, तो जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका जहाँ पे मन करे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बस आपको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए जो वहाँ पे दिया गया है लिस्ट में। ठीक है, शुरू में मैंने दिखाया था। इसके साथ ही आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज सबको आता है थोड़ा थोड़ा, साइकिल चलाना। ठीक है, और ये लाइवलीहुड वगैरह, मतलब ये सब तो सेकेंडरी है, ये सब नहीं देखा जाता है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका सिलेक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं तो हमारा पॉइंट नंबर 7, इसमें बोला क्या है कि हाउ टू अप्लाई। तो आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए या फिर खुद मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई इंडियन पोस्ट के वेबसाइट पे जा कर के। चलिए देखते हैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है द एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो सिस्टम के द्वारा आपका मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाएगा, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। अब ये मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो बोला गया है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, कहाँ पे है तो ग्रेड पॉइंट मार्क्स एज एक्सपीरियंस 10th। तो आपका 10वीं का जो मार्क्स है उसी के आधार पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है,
अब फिर है हमारा पोस्ट फॉर एप्लीकेशन वेयर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड मार्क्स शीट कंटेन द मार्क्स एज मेंशन और ग्रेड पॉइंट मार्क्स ऑब्टेन इन केस ऑफ एप्लीकेशन एप्ली विथ ग्रेड में। देखिए सिंपल सा, अगर आपका 10th में मार्क्स ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ इस तरह से आपका ग्रेड पॉइंट बांटा जाता है। ठीक है, A1 में आएगा आपका 9.5 से लेकर के 10 तक। ठीक है, और सब आप लोग देख सकते हैं। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई कि 10वीं के मार्क्स के आधार पे उठाया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम फी 100 रुपया है, सॉरी एग्ज़ाम फी बोलता हूँ, फॉर्म भरने का फी 100 रुपया। डायरेक्टली आपको सिलेक्शन दिया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं, 10वीं का नंबर है उसी के आधार पे सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बोलिएगा 44,000 सीट है तो क्या मेरा नहीं होगा? नहीं होगा आपका। अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका मार्क्स इससे कम है तो कितना कम, देखिए मेरा 77% है क्लास 10th में। ठीक है, मतलब था बहुत पहले, और इसके बाद मैंने अप्लाई किया 2 बार, तो 10th में जो मेरा 77% है, दोनों बार अप्लाई किया, दोनों बार नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर आपका प्रतिशत, और मैं OBC से हूँ, तो मान के चलिए कि अगर आप जनरल कोटा से हैं चाहे OBC कोटा से, ठीक है, जनरल OBC अगर आपका 80% प्लस है, ठीक है, UR OBC में 80% प्लस है, तब आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो पैसा बर्बाद जाएगा। श्योरली, एकदम 100% श्योर होकर मैं बोलता हूँ, पैसा बर्बाद चला जाएगा। अगर आप जनरल OBC से हैं और 80% कम नंबर से आप अप्लाई करते हैं, कम से कम 80% होना चाहिए। अगर आप ST या SC कैंडिडेट हैं, ST या फिर SC कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर EWS कैंडिडेट हैं, तब आपको जो है कम से कम 75% अंक है अगर आपका 10वीं में, तभी आप अप्लाई करें, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी नहीं होने का संभावना है। मैक्सिमम जो सिलेक्शन होता है 80+ वालों का होता है। वहीं अगर बात कर लेता हूँ कि अगर आप शारीरिक रूप से फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है, ठीक है, PWD कैंडिडेट हैं, ठीक है, दिव्यांग है, शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पे अगर 70+ भी अगर आपका मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 70+ वालों का भी कई बार हो जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे कैंडिडेट्स का जो शारीरिक रूप से विकलांग है। तो बस अगर जितना मैंने बता दिया है उससे अगर आपका कम मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई मत कीजिए। हाँ, अगर आपका 90+ मार्क्स है तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपको एक सपोर्ट देगा, बैक सपोर्ट, कि चलो भाई आपका खर्चा आ रहा है और आप लोग आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, और गर्ल्स वगैरह हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, और काम वगैरह रहता नहीं है ज़्यादा। मेरा बहुत सारे दोस्त लोग गर्ल्स फ्रेंड्स भी हैं, मतलब वो वाला नहीं यार, लड़की दोस्त भी काम करती है और लड़का दोस्त भी काम करता है। ठीक है, तो उन लोग भी देखते हैं, कमाता अच्छा खासा कमाता है, 15-17 हज़ार कमा लेता है 1-2 साल होने के बाद चला। ठीक है, तो ठीक है, एक बिग सपोर्ट मिलता है, तैयारी करते रहिएगा, उन लोग भी तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पे जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा किस स्टेट में वैकेंसीज हैं देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए एक चीज़ जान लीजिए, आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का यहाँ पे भाषा दिया गया है, भाषा को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला है, जैसे नागालैंड हो गया, वो सब में आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, लेकिन वहाँ का भाषा नहीं जानिएगा, फिर छँटा जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत कम में ही हो जाता है वो सब में, लेकिन आप लोग को छांट देगा। इसलिए जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का भाषा देख लीजिएगा, कौन सा भाषा है। अगर आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आपका कोई दोस्त जो अभी एग्ज़ाम दिया 10th का, ज़्यादा परसेंटेज है 80+, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।